5.2 में हम लोग का पहला सम है जिसमें x का मान निकालना है 10:35 समानुपात x:42। ठीक है, इसमें आपको ये समानुपात जो दिया हुआ है तो समानुपात में आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन 10:35 समानुपात x:42। देखिए ये अनुपात का साइन है, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। ठीक है, याद रखिएगा ये जो चिन्ह है इसको अनुपात बोलेंगे और ये जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात। ठीक है, समानुपात का अर्थ क्या हुआ कि दोनों अनुपात आपस में क्या है, समान है। दोनों अनुपात आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो दोनों अनुपात जब आपस में समान है होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/35 बराबर x/42 और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 35 से और 42 का मल्टीप्लाई 10 से। इसलिए हमको निकालना किसका मान है, x का। क्या हो जाएगा, x बराबर 35 को हम लोग RHS में राइट साइड में लेके चले जाएंगे, 10 गुना 42 बटा में क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग भाग देते हैं, काटते हैं। ठीक है, 5 का पारा से अगर काटेंगे तो 5 से 7 बार में गया, 5 से 2 बार में गया। 7 का पारा से 42 को काटेंगे एक बार में और ये 6 बार में। अब जो बचा देखो इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुना। तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अतः आपका x का मान क्या आ गया, 12। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, x:50 समानुपात 3:2। ठीक है, दोनों अनुपात को बराबर कर लेंगे, क्या हो जाएगा x/50 बराबर 3/2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुना 2 के साथ और 3 का गुना 50 के साथ। ठीक है, x का मान निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 50 बटा में 2। 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 2 से 50 को काटेंगे हम लोग, कितने बार में कटेगा, 25 बार में। 25 और 3 का गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना 25 अर्थात 75। ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया, 75। देखो बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन में है हमारा कि निम्नलिखित संख्या में चतुर्थ समानुपात निर्णय करना है आपको। यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3, 1/4 और 1/5। इसमें से आपका चतुर्थ यानी चौथा पद आपको ज्ञात करना है जो कि समानुपात बनाता हो। ठीक है, तो जब हम लोग इसको अनुपात में लिखेंगे तो दोनों अनुपात जो होगा आपस में बराबर होंगे यानी कि समानुपात होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का चौथा पद क्या होना चाहिए, जिससे ये पूरा का चारों पद जो होगा वो एक समानुपात बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना चतुर्थ समानुपाती बराबर x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3, 1/4, 1/5, x। ठीक है, अब ये आपस में क्या बनाएगा, समानुपात, अर्थात इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात के बराबर होगा। 1/3 अनुपात 1/4 समानुपात 1/5 अनुपात x। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 1/3 बटा 1/4
बराबर 1/5/x, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 1/3 इंटू एक्स बराबर 1/5 इंटू 1/4, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका x/3 बराबर 1/20। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का गुना x के साथ, 3 का गुना 1 के साथ, ठीक है। x गुना 20 बराबर 1 गुना 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/20। ये हो गया आपका चतुर्थ समानुपात। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 9.6 किलोग्राम, 7.6 किलोग्राम, 28.8 किलोग्राम और आपका चतुर्थ समानुपात इसका निकालना है। हम लोग यहाँ पर भी मान लेते हैं, ठीक है। माना चतुर्थ समानुपात बराबर x kg, x किलोग्राम, ठीक है। इसलिए अनुपात डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या अनुपात बनाएगा इसका अनुपात इसके साथ 9.6, ठीक है, अनुपात 7.6 समानुपात 28.8 अनुपात x, ठीक है। अब इन दोनों अनुपातों को भिन्न के रूप में लिख देंगे 9.6 बटा 7.6 बराबर 28.8 बाय x, ठीक है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9.6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 28.8 इंटू 7.6। आप चाहे तो यहाँ पर भी दशमलव को हटाया जा सकता है, लेकिन हम लोग दशमलव को लास्ट में कैलकुलेशन करते समय ही हटाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा अलग अलग जगह पे बार बार काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। x बराबर x इक्वल्स टू 28.8 इंटू 7.6 बाई में 9.6। आप चाहे तो दशमलव हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं 9.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 28.8 आता है। हम 3 बार में इसको काट देंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 9.6 इंटू 3, 3 6 18 कैरी 1, 3 9 27 और 1 28 पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। क्या आ गया मेरा 3 इंटू 7.6, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 3 18 कैरी 1, 7 3 21 एंड 22। ये हो गया हमारा x का मान, यानी कि इतना केजी। ये आपका निकल आया आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई कॉमा वाई स्क्वायर जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स, और आपको चतुर्थ समानुपात निकालना है। अब तक देखिए हम लोग क्या कर रहे थे x मान लेते, लेकिन इस बार x दिया हुआ है तो x आप मत मानिएगा, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं एक्स वाई जेड जो दिया हुआ सवाल में है, क्वेश्चन में जो भी पद दिया हुआ उस पद को छोड़ करके, उस संख्या को छोड़ के ही हम लोग मान सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे a मान लेंगे, ठीक है, r मान लेंगे, k मान लेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड को छोड़कर जो दिया हुआ उसको मत मानिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग चतुर्थ पद के रूप में हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। तो माना चतुर्थ समानुपात बराबर क्या हो गया हमारा a। तो क्या समानुपात बनाएगा इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई अनुपात वाई स्क्वायर जेड समानुपात एक्स जेड स्क्वायर एक्स अनुपात a। इसको भिन्न में लिखेंगे
एक्स स्क्वायर वाई बटा में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बराबर समानुपात का अर्थ बराबर होता है जेड स्क्वायर एक्स वाई में क्या हो जाएगा ए। हम लोग क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई इंटू ए इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड। इसलिए ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर जेड वाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब जो जो कटेगा उसको काट लीजिए। देखिए वाई से वाई कट गया एक्स से एक्स कट गया और कुछ कटा नहीं। चलिए उतार लीजिए यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू जेड इंटू वाई क्या मिलेगा हमको वाई जेड क्यूब। अब वाई में क्या मिल रहा है हमें एक्स। ठीक है यानी चतुर्थ समानुपात हमको क्या मिल गया वाई जेड क्यूब बाई एक्स। ठीक है अब देखो बच्चों इसके बाद जो है हमारा वो है क्या तृतीय समानुपात निकालना है। ठीक है दिया हुआ है 5,10 और आपको तीसरा पद यानी तीसरा समानुपात वो निकालना है जिससे ये जो दिया हुआ अंक है ये आपस में क्या हो जाए समानुपात बनाए। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे तृतीय समानुपात पद को मान लेंगे x मान लेते हैं। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या मान लिए तीसरा समानुपात पद x। अगर ये जो माना हुआ पद है हमारा तीसरा समानुपात कि ये जो टर्म दिया हुआ है ठीक है इसमें जो मिडिल टर्म है ठीक है इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे और इसी को एक बार इसके साथ भी अनुपात में लिखेंगे और दोनों को समानुपात बना देंगे। ठीक है जब भी तीन पद दिया रहे तो वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है तो क्या हो जाएगा 5:10 समानुपात 10:x। देखिए जो मिडिल का टर्म है उसको हम लोग 5 के साथ एक बार अनुपात बनाए उत्तर पद के रूप में लिखें और फिर 10 को x के साथ हम लोग पूर्व पद के रूप में लिख करके अनुपात बनाए। ठीक है अब ये दोनों आपस में क्या हो गया समानुपात। अब इसको हल करते हैं देखते हैं x का मान क्या आता है 5 बाई कितना हो गया 10 बराबर 10/x क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना x बराबर 10 गुना 10 इसलिए x बराबर क्या हो गया 10 गुना 10 बटा में कितना आ जाएगा 5 5 से काटेंगे 2 बार 10 गुना 2 कितना हो गया 20 यानी कि x का मान आपका कितना चला आया 20। ठीक है चतुर्थ समानुपात कितना मिला हमें 20। ठीक है अभीष्ट लिख सकते हैं आप लोग आंसर में अभीष्ट तृतीय समानुपात तृतीय समानुपात बराबर 20। पहले वाले के सवाल में भी आप इस तरीके से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है 2 और 3 सिमिलर है इसलिए इसको छोड़ दिया गया आप लोग उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है देखिए 4 नंबर में बोला है क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका आपको तृतीय समानुपात निकालना है जो किसके साथ समानुपात बनाए। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी a मान लेते हैं क्योंकि x और y दिया हुआ है x y नहीं मान सकते हम लोग तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर समानुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बीच वाला टर्म को दोनों के साथ लिखेंगे हम लोग फिर अनुपात ए यानी समानुपात बनाने के लिए हमको 4 पदों का जरूरत होता है। ठीक है तो हम लोग को अगर 3 पद दिया हुआ है तो बीच वाले पद को दोनों अनुपात के साथ लिख करके हम लोग इसको 4 पद बना देंगे। ठीक है अब क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा ए क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे तो ए बराबर क्या मेरे को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, इसको आप दो बार में लिख सकते हैं तोड़कर। ठीक है, क्या है जी, इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 5.1 जब बना रहे थे ना उसमें भी इसका डिस्कशन हम किए थे। ठीक है, तो जब हम देख रहे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके सिमिलर फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसका भी दो ब्रैकेट में टूटता है ना, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट माइनस। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है इसलिए दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों किए, ताकि हम इसको क्या कर सके, काट सके। अब ये इधर चला आएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी ये और ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप इसको फिर से इसी फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसके जैसा तोड़ेंगे तो हमको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पर भी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका चतुर्थ पद। ठीक है, अगला है आप लोग का 4 का 1। ठीक है, अब तक हम लोग चतुर्थ समानुपात निकालने सीखे, तृतीय समानुपात निकालने सीखे, अब जो है वो है मध्य समानुपात। ठीक है, मध्य समानुपात में क्या होगा कि बीच वाला पद आपको खोजना है। ठीक है, जिसके कारण ये दिया गया संख्या जो है वो समानुपात का स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य समानुपात के लिए हम लोग उसी तरीका से जैसे तृतीय और चतुर्थ निकाले थे, हम लोग एक्स और ए मान करके उसी तरीका से इसमें भी अगर संख्या दिया रहेगा तो एक्स मान लीजिएगा और एक्स वाई दिया रहेगा तो ए मान करके बनाएंगे। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि मध्य समानुपात हमारा क्या है, एक्स है, तो बनाते हैं कि ठीक है, क्या होगा, हम लोग लिख लेते हैं मध्य समानुपाती में x कॉमा 80। ये x जो है वो हमारा मध्य समानुपात है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 5 अनुपात x समानुपात x अनुपात 80। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जब हम लोग तृतीय समानुपात निकाल रहे थे तो उस समय क्या बताए थे कि हमको समानुपात में 4 पदों का जरूरत होता है और आपके पास था 3 पद, तो उसके लिए हम क्या किए थे, मिडिल वाले पद को दोनों अनुपात के साथ लिख दिए थे। ठीक है, 4 पद के रूप में। उसी प्रकार से हमारे पास 3 पद आ रहा है, 5 x और 80। हम लोग क्या करेंगे, मिडिल वाले यानी x पद को दोनों अनुपातों के साथ क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, क्या मिलेगा, 5 बटा x बराबर x बटा 80। ठीक है, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 80 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 यानी कि 400। x का स्क्वायर तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को जब हम लोग राइट साइड में लेकर के जाते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट में बदल जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इधर लेकर के जाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो 400 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 20। इसलिए x का मान मेरा कितना आ गया, 20। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू निकलता है ये प्लस माइनस में निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जब तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्लस माइनस,
क्योंकि आपको बोला है ये जो मध्य समानुपात है वो क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। तो हम लोग इसमें से जो दो वैल्यू मिल रहा है हमें, क्या क्या मिल रहा है हमें, दो वैल्यू, एक मिल रहा है 20 और एक मिल रहा है क्या, -20। क्योंकि ये धनात्मक है अतः हम लोग कौन सा मान लेंगे, प्लस वाला मान लेंगे, नेगेटिव वाला मान नहीं लेंगे। ठीक है, अतः धनात्मक धनात्मक मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, 20। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग स्क्वायर रूट तोड़ेंगे किसी भी संख्या का, ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू मिलेगा। अगर वो इक्वेशन में, जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा कि 625 का वर्गमूल तोड़ो, तो वहां पे आपको दो मान नहीं लिखना है, प्लस माइनस में नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर में, यानी कि ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, कैसा समीकरण है, तो ये हमारा दो घात वाला समीकरण यानी द्विघात समीकरण है। दो घात का समीकरण होने का मतलब क्या हो रहा है कि जो चर है उसका दो मान निकलेगा। ठीक है, तो इस समीकरण के कारण हमारा x का दो मान मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, दो वैल्यू हमारा x का होता है, हाईएस्ट जो डिग्री होता है वेरिएबल का होता है दो। यही रीजन से हम लोग उसको क्वाड्रेटिक यानी क्वाड दो घात वाला समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करते हैं तो हमेशा हमारा x का मान या जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसका दो मान मिलता है। ठीक है, आप डायरेक्ट 20 मत लिखिएगा, आपको जब भी वर्गमूल तोड़ना होगा, स्क्वायर रूट तोड़ना होगा, तो उसका प्लस माइनस आगे में चिन्ह दे करके जो भी आता है वो मान लिख दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, सिर्फ धनात्मक मान लेना है आपको। यही कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसका धनात्मक यानी कि +20 लेंगे, -20 नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई और दूसरा पद जो है वो है एक्स वाई क्यूब। यहाँ पर एक्स आप पद मानिएगा। ठीक है, एक्स दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, तो मध्य पद क्या हो गया हमारा, मध्य समानुपात ए ए। ठीक है, अगर मध्य समानुपात ए है तो इसका समानुपात हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई अनुपात ए समानुपात ए अनुपात एक्स वाई क्यूब। ठीक है, अब इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई बटा ए बराबर ए बटा एक्स वाई क्यूब। देखो 2 नंबर सवाल जो है 4 का 2 छोड़े क्योंकि वो सिमिलर था। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 3 नंबर में आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और इधर में है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो होना नहीं चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पर, क्वेश्चन एक्स क्यूब है। ठीक है, वही हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा और उसका तो वर्गमूल टूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स टू द पावर 4 और y का मल्टीप्लाई होगा तो y टू द पावर 4 होगा। इसलिए a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो निकला, हमको इसमें से क्या लेना है, धनात्मक मान लेना है। अतः अभीष्ट मध्य समानुपात क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, में क्या बोला है, 4 का 4। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका आपको क्या निकालना है, समानुपात निकालना है। ठीक है, तो मध्य समानुपात निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य समानुपात में क्या मान लेंगे, ए। ठीक है, क्या बनाएगा मध्य समानुपात, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात ए
समानुपात a अनुपात x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई में a इक्वल्स टू a बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे, a इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस इसका होल स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अतः मध्य समानुपात क्या मिला मेरे को, हमें क्या मिला, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 क्रमिक संख्या है। क्रमिक संख्या किसको हम लोग बोलते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, क्रमिक संख्या अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे अगर खाली क्रमिक बोलेगा तो गिनती में क्या होता है, एक के बाद दो आता है, क्रमगत, कंटिन्यू। ठीक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये क्रमिक संख्या हो गया। अगर बोला जाए कि सम क्रमिक संख्या, तो क्रमिक संख्या भी है प्लस वो क्या है, सम संख्या है, तब क्या बोलेंगे, 2, 4, 6, वो संख्या जो 2 का पहाड़ा था सारा कटे, लेकिन वो क्रम के बाद आए। जैसे 2 के बाद सम संख्या हमको 4 मिलता है, 4 के बाद मिलता है 6, 6 के बाद मिलता है 8। इस तरह से हम लोग क्रमिक सम संख्या में लिखेंगे। अगर क्रमिक विषम संख्या बोल दे तब फिर क्या लिखेंगे, तो उसके बाद विषम संख्या में जो जो आता है, जैसे मान लो 1 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 आ गया, 11, 13, 15, इस तरह से हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना बोला है आपको विषम, ना बोला है सम, यहाँ बोला है क्या, क्रमिक संख्या, यानी एक के बाद दूसरा संख्या, दूसरा के बाद तीसरा। ठीक है, इस तरीके से इसमें पहला पद आपको दे दिया, ठीक है 2, और दूसरा भी दे दिया है 6। आपको बोला है इसके बाद वाला संख्या आपको निकालना है, सॉरी, इसके बाद पांचवा पद आपको निकालना है। ठीक है, तो पांचवा पद के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तृतीय पद निकाल लेंगे। तो दिया हुआ पहला पद 2, दूसरा दिया हुआ है 6, तीसरा हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, या x। अब इसको पहले हम लोग समानुपात में बदलते हैं, 2 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। जैसा कि पहले ही बोल चुके हैं, अगर 3 पद दिया रहे और उसको आपको समानुपात में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल पद होगा, ठीक है, उस पद को हम लोग क्या करेंगे, दोनों अनुपात के साथ लिखेंगे। ठीक है, और इसको बटा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/6 बराबर 6/x। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना x बराबर 6 गुना 6, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 6 गुना 6/2, 2 से काटेंगे 3, 6 दिया कितना हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे क्या क्या पैटर्न मिल रहा है, पहला है पद 2, ठीक है, दूसरा पद हमको क्या मिल गया 6, तीसरा पद हमको क्या मिल गया 18। पैटर्न क्या बन रहा है, 2 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है 6। ठीक है, और फिर इस 6 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है 18। ठीक है, फिर इस 18 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 54। अब इस 54 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 4 तिया 12, 15 और 1 16, 100 कितना मिल रहा है 64। ये हो गया हमारा पहला पद 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद 18, चौथा पद 54 और पांचवा पद हमको क्या मिल रहा है 162। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि
अतः पांचवी संख्या क्या मिल रहा है हमको, 162। ठीक है। हाँ, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि 6, 15, 20 और 43 यानी 43 में से कितना आप घटाएंगे, प्रत्येक पद में से कितना घटाएंगे, जो कि आपका संख्या जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, समानुपाती मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए प्रत्येक संख्या से x घटा लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना प्रत्येक संख्या के साथ x घटाया। ठीक है, कितना घटाया, x। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x 6 माइनस x अनुपात 15 माइनस x समानुपात 20 माइनस x अनुपात 43 माइनस x यानी 43 माइनस x हो गया समानुपात के फॉर्म में। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स बटा 15 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स बटा 43 माइनस एक्स। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 43 माइनस एक्स का 6 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 माइनस एक्स इंटू 43 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 43 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, 6 चके 24 और 1 25 यानी कितना हो गया, 43 6 जा 258। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 43x, ये दोनों टर्म का हो गया 43 से मल्टीप्लाई। अब x से दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6x, माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इधर भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 15 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 और 20 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपका कितना, 300 माइनस 15 से x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 15x, फिर माइनस x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर लीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 20x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, जो घटेगा घटा लीजिए, जो जुटेगा जोड़ लीजिए। देखिए 258 है इधर में आपका, और भी कोई संख्या है इधर नहीं है, आप लोग क्या कीजिए, उतार दीजिए 258, ये दोनों x वाला पद है, दोनों को आपस में साइन के अकॉर्डिंग ये जुट रहा है। ठीक है, जैसे 43 भी माइनस में है और 6 भी माइनस में है, तो ये दोनों आपका घटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही जुड़ जाएगा। तो 43 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 49 यानी माइनस 49 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी आप वही काम कीजिए, 300 का 300 उतर गया, ये दोनों माइनस में है, ऐड हो जाएगा माइनस 35x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, जितना भी x का टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। ठीक है, और जो भी नंबर है उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस 49x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से आया तो 35 प्लस हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 300। 258 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 258। ठीक है, और अब देखो यहाँ है 35 प्लस में और 49 है माइनस में, इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, कितना होगा, 35 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 14, कितना आएगा, माइनस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो गया, कट गया। अब 300 में से 258 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 42, कितना आ जा रहा है, 42। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 42 बाई माइनस 14 यानी कि आपका आ गया -3, यानी कि आपको प्रत्येक पद में 3 घटाएं अगर हम
तो हमारा जो संख्या होगा वो क्या होगा, समानुपात होगा, है ना। उतार लीजिए। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, अभीष्ट संख्या बराबर 3। यानी 3 अगर हम घटाते हैं तो हमको समानुपात संख्या मिलता है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग का है 10 नंबर। 9 नंबर सिमिलर है बच्चा, ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 8 के जैसा ही 9 है, उसी तरीका से बैठा करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। आइए अगला 10 नंबर ट्राई करते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन में पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इसलिए इसको सोल्यूशन करा दे रहे हैं। अंक रहता तो इसको भी आपके लिए छोड़ दिया जाता, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर उसी तरीका से मान लेते हैं, माना, ठीक है, कि प्रत्येक संख्या से x घटाया, ठीक है, से x घटाया। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स अनुपात q माइनस एक्स समानुपात r माइनस एक्स अनुपात s माइनस एक्स, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जैसे उसमें किए थे, पहला q से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो सॉरी पहले हम लोग इसको भिन्न में लिख लेंगे, p माइनस एक्स बाई क्यू माइनस एक्स बराबर आर माइनस एक्स बाई एस माइनस एक्स, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस एक्स का पी माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स बराबर आर माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एस से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एस माइनस एस एक्स, ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई होगा p से माइनस पी एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर q से होगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्यू आर माइनस क्यू एक्स माइनस प्लस माइनस x के साथ गुना होगा तो होगा आर एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स का x के साथ इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए अंक रहता तो ये अगले सवाल के जैसा हम जोड़ या घटा सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा क्या है, एक चर के रूप में या कांस्टेंट के रूप में नंबर है, जैसे ए बी सी डी के फॉर्म में है, पी एक्स है, इधर में क्यू और आर है, तो ये आपस में जुट या घट नहीं सकता, तो क्या करेंगे, जितना भी एक्स वाला टर्म है सबको एक तरफ कर लेंगे। अब विदाउट एक्स वाला टर्म को हम लोग राइट साइड में लेके चलते हैं, तो इधर में क्या बच रहा है, माइनस एस एक्स माइनस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से लेके आते हैं तो प्लस क्यू एक्स, इसको भी लेके आएंगे तो प्लस आर एक्स, इसको लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया बराबर, बचा क्या इधर में क्यू आर, इधर से पी एक्स को उधर लेके जाएंगे तो माइनस पी एक्स, हो गया। और अब इसमें से एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कट गया, अब जो बचा हुआ है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, जो प्लस वाला नंबर है उसको सजा लीजिए, यानी प्लस वाले नंबर को हम आगे कर देते हैं, जैसे qx को आगे कर दिए, प्लस rx को आगे लिखते हैं, उसके बाद माइनस वाले को लिखते हैं, माइनस एस एक्स माइनस पी एक्स बराबर क्यू आर माइनस पी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया हमारा, q प्लस आर माइनस एस माइनस पी बराबर क्यू आर माइनस पी एस, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया हमारा, x बराबर ध्यान दीजिए क्यू आर माइनस पी एक्स, क्यू आर माइनस पी एस बटा क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस पी, क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस पी, ये नंबर आपका वो नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पद से घटाएंगे, ठीक है, यानी वियोग करेंगे, लिख लीजिए।